सो हे गाइस एंड वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन FTWB। और आज की एपिसोड आपको पता है ट्रांसफर डेली के एपिसोड है। और इसमें हमारे पास काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। हैरी केन टू बायर्न म्यूनिख, किस तरह डील फाइनलाइज हो सकती है, क्या बन रहा है उसमें, वो उस पर बात करेंगे हम। सेकंड रिपोर्ट जो हमारी है वो किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड, जो कि हर वीडियो में हमें इंक्लूड करनी पड़ती है क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है। थर्ड जो कि जाओ फीलिक्स टू बार्सिलोना स्टिल ऑन द टेबल, अब ये डील बैक ऑन द टेबल हो चुकी है। और जुवेंटस आर लुकिंग टू साइन डूसन लाहोविच एज वेल। तो इन सारी रिपोर्ट्स के हम बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और ये वीडियो लाइक भी ज़रूर करेंगे ताकि हमारी जर्नी आगे बढ़ती रहे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और फर्स्ट इट इज़ अबाउट हैरी केन टू बायर्न म्यूनिख। एज वी ऑल नो, बायर्न हैव देयर ओनली स्ट्राइकिंग टारगेट जो कि उनको इस टाइम पर चाहिए। दे हैड अ चांस टू साइन विक्टर ओसिमैन, दे हैड अ चांस टू साइन डूसन लाहोविच एज वेल, बट दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू दोज। और उन्होंने हैरी केन को ही अपना मेन टारगेट बनाया हुआ है। तो हैरी केन की डील के लिए लास्ट कल मतलब एक मीटिंग हुई थी डेनियल लेवी के साथ बायर्न म्यूनिख के रिप्रेजेंटेटिव्स की, जिसमें डिस्कशन हुई थी कि हम किस समय इस डील को फाइनलाइज करेंगे। बायर्न ने 80 मिलियन की बिड डाली थी जो कि रिजेक्ट कर दी थी। कल भी उस डील के ऊपर बात हुई कि हम किस तरह इस डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। और आज एक और रिपोर्ट की जा रही है कि आज के दिन में एक और मीटिंग शेड्यूल की जाएगी टू मीट फॉर हैरी केन। और लंदन में अभी भी बायर्न के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जस्ट टू फाइनलाइज दिस डील। और बायर्न म्यूनिख आर अकॉर्डिंग टू सो मेनी रिपोर्ट्स लुकिंग टू ब्रेक देयर बैंक टिल 100 मिलियन। वो इसीलिए किसी टॉप गोलकीपर की साइनिंग नहीं कर रहे इस समय और अपने पैसे जो हैं वो किसी एक स्ट्राइकर के ऊपर ही बचाने के लिए लगा रहे हैं। तो दैट इज़ वाई वो छोटे गोलकीपर्स के पीछे जा रहे हैं, लाइक यासीन बोनो, लाइक डेविड डेहिया से भी लिंक्स आए थे और डेविड राया से भी लिंक आए थे। तो आई थिंक इसीलिए वो कर रहे हैं क्योंकि दे वांट टू साइन हैरी केन। हैरी केन के लिए उनको पैसा बचाना है। वो अपना, आपको पता है बायर्न इतना ज़्यादा पैसा किसी पे स्पेंड नहीं करती, और अगर स्पेंड करती है तो दे एक्चुअली वांट हिम, वो उसको चाहते हैं और वो उसको साइन करके रहेंगे। एंड एक्चुअली हैरी केन हैज़ गिवन हिज वर्ड एज वेल। डेनियल लेवी हिमसेल्फ नोज़ कि भाई मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लूँ हैरी केन से मुझे फ़ायदा ही है। इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर टॉटनम एंड बोथ फॉर हैरी केन अगर ये डील जाती है आगे, क्योंकि देखो टॉटनम को पैसा उनका मिल जाएगा जिससे वो और ज़्यादा अच्छी साइनिंग कर सकते हैं। हैरी केन की रिप्लेसमेंट अच्छी से अच्छी सूटेबल ढूंढ के ला सकते हैं मार्केट में, जो कि आपको पता है काफ़ी सारे स्ट्राइकर्स इस टाइम पर इस समय में अवेलेबल काफ़ी सारे हैं। और हैरी केन के लिए ये डील अच्छी हो सकती है क्योंकि हैरी केन इवेंचुअली वुड बी गारंटीड विद ट्रॉफीज़, और उसको इतना अच्छा एक करियर उसका रह चुका है, गोल स्कोरिंग प्रोलिफिक करियर उसका जो रह चुका है, उसमें उसको ट्रॉफीज ऐड करने का मौका भी बायर्न में जाके मिल सकता है। तो आई थिंक दैट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। अब अगर अपनी सेकंड रिपोर्ट के ऊपर बात करें तो इट इज़ अबाउट ऑब्वियसली अबाउट किलियन एम्बापे द टर्टल। और किलियन एम्बापे का कल रात को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो क्लॉज है जो PSG ने उसको ऑफर किया था 31 जुलाई तक का, वो एक्सपायर हो चुका है। एंड अकॉर्डिंग टू सो मेनी रिपोर्ट्स एज वेल के PSG ने किलियन एम्बापे को एक और कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था जो 1 साल एक्सटेंडिंग का था, और उसमें गारंटी किया जा रहा था किलियन एम्बापे को कि हम आपको नेक्स्ट समर बिल्कुल आपको सेल कर देंगे, लेकिन आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दो। लेकिन किलियन एम्बापे डिड नॉट इवन रिस्पॉन्ड टू इट, उसने डेफ एयर दे दिया उसको बिल्कुल ही। तो आई एक्चुअली ही इज़ एंग्री एज वेल ऑन PSG अकॉर्डिंग टू सो मैनी रिपोर्ट्स, क्योंकि PSG ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। बट वी डोंट नो कि क्या सिनेरियो बना रहे हैं एम्बापे खुद भी, और मीडिया में उसका PR किस तरह काम कर रहा है, PSG का PR किस तरह काम कर रहा है, वी ऑल नो दिस फैक्ट। और अब एम्बापे 40 मिलियन का लॉयल्टी बोनस एम्बापे को मिलेगा, और PSG आर लुकिंग टू फाइनलाइज दिस डील। अब वो चाहते हैं कि हम इस डील को जल्द से जल्द फाइनलाइज करें, लीग स्टार्ट होने से पहले हम इस डील को ख़त्म करें। और एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ये है कि PSG आर लुकिंग टू फाइल अ केस ऑन रियल मैड्रिड। क्यों? क्योंकि रियल मैड्रिड ने उनके क्लाइंट के साथ उनका जो प्लेयर है जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट डिटेल बना लिया विदाउट एनी क्लू, विदाउट एनी एविडेंस। दे आर लुकिंग टू फाइल अ कंप्लेन इन फीफा कि उन्होंने, रियल मैड्रिड ने हमारे प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया है, प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया है 2024 तक। तो आई थिंक PSG इस वक्त बौखला चुकी है बिल्कुल। PSG डोंट नो वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी नीड टू डू। पहले अपनी रिपोर्ट्स निकाली, लीकेजेस की, एम्बापे को टूर से निकाल दिया। अब चौथी चीज़, आखिरी जो चीज़ ये लोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, डिस्पाइट के रियल मैड्रिड को अट्रैक्ट करने जितनी कोशिश की नहीं हुई रियल मैड्रिड अट्रैक्ट, तो अब ये लोग फीफा के पास जा रहे हैं, फीफा को बोलेंगे कि हमें रियल मैड्रिड को बुला के दो, हम रियल मैड्रिड को साइन करना चाहते, हम रियल मैड्रिड को बोलेंगे कि भाई आप फाइल करेंगे केस ताकि इसकी वजह से रियल मैड्रिड हमारे पास आए। और एक्चुअली ये चीज़ इनको वापसी
बैक हिट ही करने वाली है आके, क्योंकि कोई क्लू एविडेंस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते फीफा में कंप्लेन। तो ये अभी तक इसकी रिपोर्ट यही आ रही है किलियन एम्बापे की। तो हमारी थर्ड रिपोर्ट की बात करें तो इट इज़ अबाउट जोआओ फीलिक्स टू बार्सिलोना, जो कि बैक ऑन द टेबल है। और उस्मान डेम्बेले एज वी ऑल नो इज़ हेडिंग टू पीएसजी, और एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट अग्री हो चुका है। भले 50 मिलियन का क्लॉज नहीं पे किया गया, लेकिन 5 दिन बाद, आई गेस 5 से 6 दिन बाद ये कॉन्ट्रैक्ट 100 मिलियन का भी हो सकता है। तो आई थिंक ये लोग कुछ एक इंटरेस्टिंगली कुछ किसी और तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की वे कर रहे हैं, और इस ट्रांसफ़र को मेक करने के लिए बार्सिलोना और पीएसजी मिलकर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि हम किसी तरीके से हम 60-70 मिलियन तक की डील फाइनलाइज कर लें। डेम्बेले हिमसेल्फ वांट्स कि मैं बार्सिलोना को भी कुछ अच्छा पैसा दे के जाऊँ। तो जोआओ फीलिक्स के लिए बार्सिलोना जा सकती है। इट वुड बी आइदर जोआओ फीलिक्स या बर्नार्डो सिल्वा, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा इज़ इन अनटचेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर पेप गार्डियोला। तो आई थिंक जोआओ फीलिक्स मेक सेंस। अगर लोन डील बनाता है तो जोआओ फीलिक्स हिमसेल्फ लव्स बार्सिलोना, तो आई थिंक ये डील एक्चुअली हैपन हो सकती है, एंड जावी लव्स हिम एज वेल। तो आई थिंक ये डील बन सकती है। और अगर अपनी फोर्थ रिपोर्ट की बात करें तो ये आती है चेल्सी से, चेल्सी और जुवेंटस दोनों से। तो चेल्सी आर लुकिंग टू साइन डूसन लाहोविच, और एक स्वैप डील प्रेफर कर सकते हैं वो फॉर रोमेलो लुकाकू एंड डूसन लाहोविच। और आई थिंक ये डील अगर स्वैप डील होती है तो आई गेस 50 मिलियन शायद एक्चुअली वो एज अ पेमेंट करेगी, और आई गेस 37 मिलियन की जो पेमेंट है उसकी लुकाकू की, तो वो उसमें जाएगी। तो एक्चुअली ये लुकाकू और 50 मिलियन प्रॉब्ली लाइक यू कैन से कि चेल्सी उसको दे सकती है जुवेंटस को, लेकिन जुवेंटस आर नॉट प्रेफरिंग दिस स्वैप डील। जुवेंटस वांट दिस बोथ ऑफ दीज डील्स टू गो अहेड, मतलब अलग अलग जाना चाहते हैं इन दोनों डील्स में। तो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट फेयर, क्योंकि यार आपके वैल्यूएशन आपके प्लेयर की ख़राब हो जाती है उस चक्कर में। एंड एक्चुअली स्वैप डील्स इज़ नॉट अ प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर मोस्ट ऑफ द क्लब्स, और जुवेंटस को आपको पता है कि पैसे की इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नीड है। तो आई गेस वो अगर 80, भले चलो आप लुकाकू को लेके आ रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि यार ये सेंस बनाती है फॉर जुवेंटस स्वैप डील। तो इसीलिए जुवेंटस ये डील अलग अलग करने की कोशिश कर रही है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि चेल्सी के पास 2 अच्छे अटैकर्स हैं, निकोलस जैक्सन आई गेस और क्रिस्टोफर एनकुकू, लेकिन डूसन लाहोविच वुड इवेंचुअली ऐड मोर फायर पावर, मोर अटैकिंग थ्रेट्स ऑन दिस चेल्सी टीम, जो कि अभी अच्छा कर रही है। तो आई थिंक ये डील भी फाइनलाइज होती हुई दिख सकती है हमें आगे के दिनों में, अगस्त के कुछ टाइम में, क्योंकि अब तो अगस्त शुरू हो चुका है एंड इट्स द लास्ट मंथ ऑफ जो आपकी ट्रांसफ़र विंडो है। 30 डेज रिमेनिंग इन द ट्रांसफ़र विंडो। सो लेट्स सी क्या क्या डील्स हो सकती हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।